क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन करा दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट दे रखे हैं आपके लिए बिंदु -5,7 और दूसरा बिंदु है -1,3। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, माना क्या लिखेंगे, माना इस बिंदु के लिए बिंदु P बराबर मान लेंगे और इसके लिए मान लेंगे Q बराबर। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये P है ये Q है, दो बिंदु इनके बीच की दूरी का सूत्र हमने लिखवाया था। क्या लिखवाया था, P तथा Q के बीच की दूरी रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होगा x1 और ये होगा x2, ये y1 और ये y2। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1 और माइनस x1 का मान -5, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इधर y2 कितना है 3 माइनस y1 7 का स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 घटाया 4 का स्क्वायर, इधर माइनस के 7 है प्लस के 3 है, तो माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 32। कितना हुआ 32। अब देखिए इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है 32 मात्रक, या फिर इसके हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, 2 16 2 8 फिर 2 फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखिए इसका हम क्या बनाते हैं, अंडर रूट के अगर भीतर होता है तो पेयर बना लेते हैं। तो 32 के लिए कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी 5 बार। देखिए एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना, तो 2 बार बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 मात्रक, ये हो गया आंसर। तो इस टाइप से हमने P तथा Q के बीच की दूरी निकाल ली। अगला क्वेश्चन है, अगले बिंदु दे रखे A, B और -A, -B। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना क्या माना हमने, P = AB और Q = -A, -B। तो P तथा Q के बीच की दूरी क्या होता है सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे, ये x1 y1 x2 और y2। तो x2 का मान कितना है -A और x1 का A का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -B और -B का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए हल कर लेंगे, -A दोनों के लिए जोड़ देंगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो माइनस का 2A का होल स्क्वायर प्लस इधर भी माइनस का 2B का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अब देखिए 4 इसमें भी 4 इसमें भी है,
तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 के लिए बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो 2 आएगा, और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या लिख देंगे, मात्रक आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा है, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दो शहरों ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बिंदु दे रखे हैं हमारे 0,0 और 36,15। ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो क्या लिखेंगे, माना इस बिंदु के लिए हमने P मान लिया और Q मान लिया 36,15 के लिए। पहले इनकी बीच की दूरी निकालेंगे। P तथा Q के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है, x2 हमारा कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 का वर्ग करेंगे, तो 36 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1296। ये कुछ चीजें होती हैं, ये रटनी पड़ती हैं। 36 का जो वर्ग होता है वो आप लोग गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 1296 और 225, इनके लिए जब जोड़ेंगे हम तो 6 5 11 का 1, 9 2 11, 11 1 12 के 2, और 2 2 4 1 5 1 का 1, 1521। तो ये 1521, इसके जब हम फैक्टर करेंगे 1521, 3 से काटेंगे 507, 3 5 15 0 7, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 6 18, 3 1 27, फिर 13 से काटेंगे 13, और फिर 13 से 1, तो 3 गुणे 13 गुणे 13। अब इसके लिए देखिए हमारे पेयर बना 3 3 का 1 और 1 13 गुणे 13 का, तो इसके लिए 3 बाहर निकलेंगे और 13 13 39, तो 39 मात्रक। ये क्या हुआ, P तथा Q के बीच की दूरी 39। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए इसमें पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा 7.2 अनुच्छेद कहाँ पर है, वो देखते हैं। तो देखिए ये है अनुच्छेद 7.2। 7.2 में दो शहर दे रखे हैं, दो शहर कौन कौन से, A, B। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है हमें, A तथा B के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, A का जो हमारे निर्देशांक दे रखे हैं ये दे रखे हैं, और B के निर्देशांक ये दे रखे हैं, तो इन दोनों निर्देशांक को लेकर हम क्या करेंगे, बीच की दूरी निकाल देंगे। तो निर्देशांक क्या हुए हमारा 4,0 और 6,0, इनके बीच की दूरी अब हमें निकालना है। तो दोनों शहर हमारे कौन से थे, एक शहर था A और दूसरा शहर था B। तो A के निर्देशांक हमारे क्या थे 4,0 और B के निर्देशांक क्या थे 6,0। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो A तथा
बी के बीच की दूरी। तो फिर फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए x2 कितना है हमारा 6 माइनस x1 4 और y1 कितना है हमारा 0, 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर और इधर 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो अंडर रूट 4 बराबर 2 मात्रा। तो ए तथा बी दो शहरों के बीच की दूरी क्या थी हमारी 2 मात्रा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो देखिए संरेखी का एक कंडीशन होती है संरेखी की। तो 3 बिंदु कौन कौन से हैं, 1,5, दूसरा बिंदु है 2,3 और तीसरा बिंदु है -2, -11। देखिए कोई बिंदु संरेख कब हो सकते हैं, तीनों बिंदु एक लाइन में हो संरेखी होने के लिए ए, बी और सी। ये 3 बिंदु है, तीनों बिंदु संरेख तब हो सकते हैं जब ये एक ही लाइन में होंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब हम निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, दोनों दूरियों के लिए जोड़ेंगे तो वो हमारी पूरी लंबाई के बराबर आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारा, ए के हमने मान लिए बिंदु 1,5, बी के मान लिए 2,3 और सी के -2, -11। अब हम इनके बीच की दूरियां निकालेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख होंगे। यदि कब संरेख होंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होगा, ए सी के। ये कंडीशन अगर फॉलो करते होंगे तब हमारे तीनों बिंदु संरेखी होंगे। देखिए हम पहले निकाल लेते हैं ए बी निकालेंगे तो ए से बी तक की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए x1, y1, x2 और y2। तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है हमारा 3 और y1 5 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस से 5 ज्यादा है, प्लस के 3 है, तो कितने बचेंगे माइनस के 2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आया अंडर रूट 5 मात्रा। ये ए से बी के बीच की दूरी आ गई। अब हम बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये x1 होगा और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -11 और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, -2 जुड़ जाएंगे, माइनस के 4 का होल स्क्वायर, इधर माइनस के हैं दोनों तो इन्हें भी जोड़ देंगे, माइनस के 14 का होल स्क्वायर। इधर 4 चौक 16 और 14 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 14 का स्क्वायर
4 चौक 16, 4 गुणा करके इधर कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 6 9 कितना है 196। इनको जोड़ लेंगे कितना होगा 6 और 6 12 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 212 मात्रक। अब देखिए AC की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए x1 हमारा x1 कौन सा होगा, पहला बिंदु जो A वाला है ये x1 y1 और x2 y2। तो इसमें देखिए हमारा x2 कितना है -2 और x1 1 प्लस y2 -11 y1 5। इनको जोड़ेंगे -3 का स्क्वायर, ये कितने होंगे -16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 6 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 3 6 और 3 9 और 16 15 256 कितना है 256। अब इनके लिए हम अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 265 मात्रक, 265 मात्रक। अब देखिएगा AB हमारा कितना आया था, AB √5 मात्रक और BC कितना आया था √212 मात्रक और AC कितना आया था √265 मात्रक, 265 मात्रक। अब देखिए इसमें हमें संरेख चेक करना है, तो हम AB के लिए जोड़ें AB प्लस BC बराबर AC। AB का मान कितना है √5 मात्रक प्लस BC कितना है 212 और AC कितना है 265। अब देखिए इसमें क्या ये बराबर है, पहली चीज तो ये अपरमेय संख्या है, ये हम जोड़ नहीं सकते, तो इसके बराबर ये नहीं है, तो इसे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्वय बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समद्वय बाहु त्रिभुज ये बनाते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो समद्वय बाहु की कंडीशन क्या होती है, बिंदु क्या दे रखे हैं 5, -2 और दूसरा बिंदु 6, 4, तीसरा बिंदु है 7, -2। समद्वय बाहु ये कब होंगे, समद्वय बाहु त्रिभुज जो होता है उसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा कोई अलग आएगी। मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों भुजाओं की बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो बराबर आनी चाहिए और ये दूरी आपकी अलग आएगी, तब ये समद्वय बाहु त्रिभुज होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं, इसके निर्देशांक 5, -2, इसके 6, 4 और इसके 7, -2। अब हम इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बिंदु के निर्देशांक क्या है 5, -2, बी के क्या है 6, 4 और सी के क्या है 7, -2। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए तथा बी के
बीच की दूरी, सूत्र वही लगेगा दूरी सूत्र वाला। अब इसमें x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना होगा 6, x1 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना होगा 4 और माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 का होल स्क्वायर, इधर 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, 36 और 1 37 मात्रक। ये ए तथा बी के बीच की दूरी आ गई। अब हम बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी तथा सी के बीच की दूरी। इसमें देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट यहां पे निकाल देते हैं। x2 कितना 7 माइनस x1 कितना है हमारा 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -2 माइनस और y1 4, 7 में से 1 गया 6 का, 6 1 का स्क्वायर और इधर -2 और -4 कितने दूर -6 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 बराबर 37 मात्रक। अब देखिए तीसरी भुजा हालांकि हम निकालेंगे, लेकिन यहीं से हमें पता लग रहा है कि दो भुजाएं बराबर आ गई हैं, तो ये समद्विबाहु तो होगा ही, लेकिन तीसरी भुजा भी हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर तीसरी भुजा भी अगर इतनी ही आई तो ये क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुज जो है बन जाएगा। तो हमें निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज, चेक करना। तो तीसरी भुजा सी तथा ए के बीच की दूरी, तो इसमें देखिए ये हमारा x1 और y1 x2 y2, तो x2 कितना होगा 5 और x1 7 का स्क्वायर और y2 कितना होगा हमारा -2 और y1 कितना माइनस का है तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इसको देखिए माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, और इधर -2 और +2 ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो 0 आएगा, 0 का होल स्क्वायर। अब इधर 2 का वर्ग 4 और 0 बराबर 4 बराबर 2 मात्रक। कितना आया 2 मात्रक। तो इसमें देखिए इसकी लंबाई जो AB की लंबाई आई है हमारी वो कितनी आई √37 और BC की जो लंबाई आई वो √37 और जो हमारा CA आया है वो 2 मात्रक। तो ये तीनों भुजाएं, 2 भुजाएं इसमें हमारी बराबर आ गई और तीसरी भुजा अलग आई है। हाँ, तो यहां लिखेंगे हम AB बराबर BC, ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर आ गई। तो ये दोनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यही आपका आंसर हो गया फाइनली।